हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। लाइफ फॉर योर होम, ये बात हमारा प्रोटोगेनिस्ट के फादर हमेशा कहते थे। इसका मतलब ये था कि वो चाहता था कि उसका बेटा कभी कुछ और डिज़ायर ना करे और हमेशा अपने बड़े भाई के साया में रहे। हमारे हीरो के गिरते ही आसपास के सोल्जर्स कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इंसान इतनी सारे नाइट के सामने खड़ा रह सकता है। तभी एक लंबे बालों वाला बंदा कहता है, ये तो एक्सपेक्टेड है उस बंदे के भाई से। चियान देखता है कि उसके सामने जो बंदा है वो बोरिस है, जो एक ट्विस्टेड स्माइल देता है। सियान पूछता है, किसने भेजा तुम्हें? अपने हाथ में डैगर्स लेकर वो जानना चाहता है कि क्या ये एम्परर ने भेजा है। बोरिस उसकी पावर एक्टिवेट होते देखकर कहता है, वो मिस्ट डिस इन है और मैं मिस ग्रुप के एक एशियन हूँ। इसी वजह से तुम्हें हेरेटिक्स के साथ कनेक्शन के लिए एलिमिनेट किया जाएगा। सियाइन उसे कहता है, गुड लक यहाँ से जिंदा निकलने की कोशिश में। लेकिन बोरिस उसे बताता है कि उसने इस जगह पे पहले ही 9 स्टार्स का बैरियर लगा दिया है। प्रोटोगेनिस्ट जानता है कि उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा और पता लगाना होगा कि उसके भाई के साथ हुए हादसे के पीछे कौन है। वो बोरिस से कहता है कि चाहे उसने कोई भी बैरियर खड़ी की हो, वो उसे तोड़ देगा। तभी अचानक कोई कहता है, बस। कैनान चैन चौंक जाता है और समझ नहीं पाता है कि क्या बोले। अपने फादर के शब्दों को याद करते हुए अपने घर के लिए जीना और अपने भाई एसेल के लिए घर की सफलता सिर्फ अकेल की सफलता पर डिपेंड करती थी। चैन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। सब कुछ जो हुआ उसके पीछे उसका अपना भाई असेल है। वो घुटनों के बल गिर जाता है और असेल कहता है, तुम जरूर सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। असेल उसके पास आता है और चियान पूछता है, इसका क्या मतलब है? असेल कहता है, तुमने अब तक अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन इस घर के लिए और अपने भाई के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। चियान समझ नहीं पाता कि उसने गलत क्या किया। मिस की तरह देखते हुए एसेल कहता है, वो डिस्गस्टिंग है और तुम अब इंसान नहीं रहे हो। वो चीखता है, तुम सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। चियान उन शब्दों के बारे में सोचता है और अपना होश खो बैठता है। ये बातें कोई मतलब नहीं रखती। एम्पायर के तख्त के साथ हुई मुश्किलें, डेमन किंग की आर्मी का नाश और कॉन्टिनेंट यूनिफिकेशन वॉर, वो सब उसने अपने भाई को जीतने के लिए किया। वो चिल्लाकर जमीन पर मुक्का मारते हुए कहता है, अपनी पूरी जिंदगी मैंने इस इंसान के लिए लगा दी और अब मुझे ही छोड़ दिया जा रहा है, जब मैंने 20 साल कुत्ते की तरह काम किया। ट्रान कहता है कि चाहे उसका शरीर टूट क्यों न जाए, वो इस पल अपना सब कुछ दे देगा, क्योंकि अब उसके पास उसे मारने का मौका है। सोल्जर्स उसके पास अब तक बचे हुए माना और उसके ट्रांसफॉर्म्ड रूप को देखकर हैरान है। चयान कहता है कि उसका भाई शर्मनाक है, एक हीरो होते हुए भी अपने ही परिवार के एक सदस्य को मारने की कोशिश कर रहा है। असेल गुस्से से देखता है और चियान से उस पर हमला करता है। असेल आसानी से अपना बचाव कर लेता है, जबकि शान कहता है कि उसे सिर्फ एक अटैक की ज़रूरत है। चियान एक मौका देखता है और हमला करता है, लेकिन वो एक बैरियर से टकरा जाता है। लड़ाई 1 on 1 नहीं है, क्योंकि बोरिस इकेल की रक्षा कर रहा है। इकेल इसका फायदा उठाकर चैन के पेट में तलवार घुसा देता है। तलवार अपने पेट में देखकर चैन से कहता है,
मैंने सोचा था कि तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने अपनी डार्क साइड दिखाई। सच कहूँ तो ये एक राहत है कि मैंने तुम पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं किया। इकल तलवार निकालता है और चियान को लात मारता है और अपने ग्रुप के साथ वहाँ से चला जाता है। गिरे हुए चियान को लगता है कि ये इंड बहुत ही रिडिक्यूलियस है। इस तरह एक पल में मारना तो बिल्कुल बेकार है। चियान फिर से इकेल पर हमला करता है, चीखता है मर जाओ, और उसके गले पर डैगर रखता है। तभी एक लाइट की एक्सप्लोजन उसके शरीर को स्वीप कर देती है। एक आवाज उसे पुकारती है, यंग मास्टर, और एक लड़का पसीने में भीगा उठता है। मैड उसे कहती है, तुम और कितनी देर तक सोओगे? सैनोन उसे देखकर पूछता है, क्या तुम इमली हो? उसे लगता है कि उनकी मुलाकात को अब 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी वैसे ही दिख रही है जैसे पहले दिन मिली थी। वो रूम पहचानता है जो उसका बचपन का कमरा था, और उसे समझ आता है कि वो वापस आ गया है, वापस उस टाइम में जब वो बच्चा था। इमली उसे कहती है, बिस्तर मत बिगाड़ो और ट्रेनिंग के लिए चलो। सैन हैरान होकर सोचता है कि वो कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रही है। वो समझता है कि वो वर्ड फैमिली के डायनॉन में वापस आ गया है। उसे यकीन हो जाता है कि ये पास्ट है, शायद मेमोरीज, लेकिन वो अच्छी तरह याद रखता है कि ये 1 मार्च 27 साल पहले की बात है। 1 साल पहले जब वो एकेडमी ज्वाइन करने वाला था, हर महीने की शुरुआत में एक ओपन ट्रेनिंग फाइट होती थी जो पब्लिक के लिए होती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, खासकर उसके फादर के लिए। उसका ओपोनेंट एक लड़का था जिसका नाम था क्रैन वॉट, जो उसका भाई था पर अलग माँ से पैदा हुआ था और उसी के उम्र का था। क्रैन की माँ मर्जराइट ड्यूक की ऑफिशियल वाइफ थी और इस वजह से क्रैन को ज़्यादा अटेंशन मिलती थी। सीन, जो एक इलिजिमेट वाइफ का बेटा था, उस दिन सबके सामने बेइज्जती का शिकार बना। तभी उसके फादर ने उसे कहा कि कुछ मत करो और बस हार मान लो। एमिली उससे पूछती है कि वो हार क्यों नहीं मान लेता, पर अब सिन कहता है कि वो बस जल्दी से जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तलवार उठाता है, उसे महसूस होता है कि एक पतली सी स्वॉर्ड भी इस शरीर के लिए कितनी भारी है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना या मेमोरी नहीं है, लेकिन वो हैरान होता है कि क्या ये मैजिक है जो उसे वापस समय में ले आया। क्रैन कहता है, ये तो कमाल है कि तुम भाग नहीं गए। जब चियान अपने फादर की तरफ देखता है तो वो उसे फाइट शुरू करने के लिए कहते हैं। क्रैन आगे बढ़कर पूछता है, कहाँ देख रहे हो? उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था कि ये फाइट आसान होगी, पर चियान हैरान होता है कि क्रैन इतनी स्लो क्यों है। एक साइड स्टेप करता है और क्रैन का अटैक हवा में जाता है। क्रैन चीखता है, तुम कावर्ड हो, और दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसका हाथ एक ब्लो से हिल जाता है और तलवार जमीन पर गिर जाती है। चियान उसके चिन पर एक किक मारता है। क्रैन दर्द से उछलता है और जमीन पर गिर जाता है रोते हुए। क्रैन की माँ चीख कर उसे बुलाती है, जबकि फादर के चेहरे पर इंटरेस्ट दिखता है। चियान जानता है कि अगर वो तलवार उसके गले पर रखेगा तो फाइट खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे याद आता है कि पास्ट में ये लड़का उसे परेशान करता था और बुलिंग एकेडमी में भी जारी रही थी। अब इस नए जीवन में उसे इस लड़के को हराना होगा ताकि वो दोबारा कभी उसके साथ ऐसा करने की सोच भी ना सके। इस बार वो अपने लिए जिएगा। फाइट क्रैन की कंप्लीट डिफीट के साथ खत्म होती है। ड्यूक ने अपने प्लान्स पोस्टपोन कर दिए क्योंकि वो कैनान से बात करना चाहता था। उसने अपने एक नाइट को भी लगा दिया जो कॉरिडोर में उस पर नजर रखे। वहां से गुजरते हुए चियान क्रैन की मां को देखता है और उसे यकीन होता है कि वो इन्फर्मरी से वापस आ चुकी है। एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ चियान पूछता है, आपके बेटे की तबीयत कैसी है डचिस?
डचेस कहती है तुम्हारे भाई के साथ जो किया उसके बाद तुम्हारे पास ये पूछने की शर्म है। चियान उसे इग्नोर करते हुए कहता है ट्रेनिंग में ऐसा होना तो नॉर्मल है। डचेस गुस्से में बोलती है इसीलिए एलिजिमिनेट बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। गंदी माँ गंदा बेटा, तुम्हें सड़क से कचरा उठाने का काम ही नहीं करना चाहिए था। चियान रुक कर पीछे देखता है और सोचता है कि अब उसने हद पार कर दी है और मन ही मन सोचता है कि क्या उसे मार देना चाहिए, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर याद करता है कि वो उसे धीरे धीरे कैसे तकलीफ दे सकता है। फिर वो कहता है मैं क्रैन के साथ उसी एकेडमी में एडमिशन लूँगा। डचेस हैरान होकर पूछती है इसका क्या मतलब है। चियान कहता है कि आपको अपने बेटे की ग्रेजुएशन की परवाह नहीं है। डचेस का चेहरा बिगड़ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बातें करने की। लेकिन गार्ड चियान को प्रोटेक्ट करता है और डचेस से माफ़ी मांगता है। तभी ड्यूक वहाँ से गुजरता है और चियान को बुलाता है ताकि वो ज़्यादा देर वहाँ ना रुक सके। चियान डचेस को घूरता है और कहता है चलिए। डचेस का चेहरा टाइट रहता है लेकिन उसके पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं होता। चियान जानता था कि ड्यूक का हुक्म सबसे ऊपर है और नाइट को उसकी रक्षा करने का ऑर्डर दिया गया था। अपने रूम में चियान का फादर उसे कहता है अंदर आओ। चियान अंदर आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो सोचता है कि आखिरी बार उसने अपने फादर से ऐसे मुलाकात 15 साल पहले की थी। ड्यूक वैलेंस वेड, जिसे लोग प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसे बैठने को कहता है। वैलेंस वो है जिन्होंने अपनी मैजिकल पावर और मिलिट्री स्ट्रेटजीज के जरिए डेमन के अटैक को रोका था। चाहे डेमन किंग की पूरी आर्मी उन्हें मारना चाहती थी, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस कॉन्टिनेंट में शांति लाना। चियान के लिए उसके फादर की ये इमेज एक याद है, एक ऐसी आदमी की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा और एक एडमायर करने लायक इंसान बनने में लगा दी। लेकिन पहली बार जो वैलेंस कहते हैं वो ये है, मुझे लगा कि तुमने स्वॉर्ड देखी और उसे बच गए। सन कंफ्यूज्ड होता है लेकिन वैलेंस कहता है कि जब क्रैन ने उस पर अटैक किया उसने आसानी से स्वॉर्ड के ट्रैजेक्टरी को देख लिया और उससे बचने के लिए साइड हो गया। वैलेंस पूछता है तुमने ये फेंसिंग कब सीखी। सन वैलेंस की ऑब्जर्वेशन स्किल से इम्प्रेस्ड होता है और कहता है मैंने ये खुद ही सीखा है। वैलेंस कहता है मुझे जितना पता है तुम्हें फेंसिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था या फिर तुम अपने स्किल्स छुपा रहे थे। चियान समझाता है कि वो ज़्यादा दिक्कत अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। वैलेंस कहता है कि ये तो कमाल की बात है कि तुमने क्रैन को इस तरह हरा दिया, लेकिन वो रुकता है और फिर पूछता है लेकिन आखिरी में तुमने अपने भाई पर ऐसे क्यों मारा। चियान सोचता है क्या वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंसान के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहा है। फिर वो कहता है मुझे कुछ प्रूफ करना था। वैलेंस पूछता है तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो। हमारे हीरो कहते हैं आप जानते हैं कि वो मेरा भाई है, मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं क्रैन से बेटर हूँ। वैलेंस हंसने लगता है और कहता है इतनी डायरेक्ट और क्लियर बात सुनना कमाल है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन इकेल की एक स्ट्रॉन्ग एली बनोगे। इकेल का नाम सुनते ही चियान डर जाता है। वो सोचता है वो क्यों चाहेगा कि मैं उस आदमी के एली बनूं। उसे समझ आता है कि उसके फादर की इकेल के प्रति ऑब्सेशन अभी भी बदली नहीं है। वो अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है बिना कुछ कहे। वैलेंस कहता है कोई रिवॉर्ड सेरेमनी नहीं होगी लेकिन तुम कुछ मांग सकते हो। चियान का प्लान सिंपल है, वो इकेल के हर प्लान को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि उसे कुछ स्पेशल चाहिए। मेड पूछती है क्या तुम सच में वॉर के फ्रंट लाइन पर जाना चाहते हो। चियान कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। मेड हैरानी से कहती है क्या तुम अपने होश में हो, तुम्हें पता भी है कि वो जगह कितनी टेरिफाइंग है। वेस्ट एम्पायर में वो एरिया डेमन्स, मॉन्स्टर और क्रिएचर से भरा हुआ है। एक जगह है जो कॉन्टिनेंट का फ्रंट लाइन
कहलाता है, एक बैटलफील्ड जहां डेमन आर्मी के खिलाफ एक अनंत युद्ध पिछले 100 सालों से चल रहा है। इसी वजह से उसके फादर, जो पहले हेजिटेंट थे, उन्होंने एक कंडीशन रखी, चियान को उस जगह पर जाने के लिए क्वालिफाइड होना पड़ेगा। सैन को एग्जैक्टली नहीं समझ आता है कि उसका क्या मतलब था, लेकिन एक बात क्लियर है, उसे बस जल्दी से जल्दी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट बनना है। अच्छी बात यह है कि उसके पास रिग्रेशन से पहले की सारी बैटल नॉलेज अब भी है और उसे अपने अंदर थोड़ी सी डेमोनिक पावर महसूस होती है, तो उसे बस ट्रेनिंग करनी है और एक दिन वो इसे यूज़ कर सकेगा। अचानक दरवाज़ा खुलता है और कोई उसका नाम चिल्लाता है। हाथ अपने कमर रखे वो अपने बड़ी बहन इलिस को पहचान लेता है। वेलकम, वो कहती है और फिर उसके कॉलर को पकड़ लेती है। मेड पूछती है, आप कहाँ थी? इलिस चियान से पूछती है, क्या तुम पागल हो? मैं सुना है कि तुमने अपने फादर से फ्रंट लाइन पर जाने की बात की है। चियान उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है पर वो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है, क्रैन को हराकर तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। वो उसके फेस के सामने चिल्लाती है, अब भी रूफ पर चलो। कैस्टल के बाहर दोनों एक ब्रिज पर मिलते हैं। इलिस कहती है, जैसे ही तुम तलवार छुओगे ये शुरू होगा, बस इसके लिए तुमको 3 मिनट तक टिकना होगा और मैं तुम्हें फ्रंट लाइन पर जाने की परमिशन दे दूंगी। सैन पूछता है, क्या ये करना जरूरी है? इलिस उसे इग्नोर करते हुए कहती है, मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम फैमिली को सक्सेस करने का प्लान कर रहे हो? चियान इस सवाल से हिला हुआ और महसूस करता है कि लेकिन उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसे जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। एलिस उसे कहती है, अपनी तलवार निकालो। चियान सोचता है कि उसने अभी रिग्रेशन किया है और उसे अब तक 2 फाइट्स करनी पड़ चुकी है। बिना कुछ कहे वो स्वॉर्ड छूता है और इलिस तुरंत अटैक कर देती है, जो उसे डरा देता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे, लेकिन वो उसका पहले ब्लो डिफेंड कर लेता है। एलिस हैरान होती है कि उसने उसका अटैक ब्लॉक कैसे किया। चियान डर के मारे सोचता है कि वो अपने 7 साल छोटे भाई के खिलाफ इतना सीरियस कैसे हो सकती है। एलिस पीछे हटकर ग्रेस और ब्यूटी के साथ खड़ी होती है और सोचती है, ये इम्पॉसिबल है कि इसने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड को अपने थिन रैपियर से ब्लॉक किया। चियान अपने दांत पीसते हुए सोचता है कि शायद ये सिर्फ लक था। एलिस कहती है, तुम मेरे सोचने से बेटर हो। ये सुन के चियान को समझ आता है कि वो अब बड़ी प्रॉब्लम में है। एलिस तुरंत एक सीरीज ऑफ कट्स के साथ उस पर अटैक करना शुरू करती है, जो डॉज करना चियान के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वो जंप करके एक वर्टिकल अटैक प्रिपेयर करती है, लेकिन चियान समहाउ उसे डिफेंड कर लेता है, पर उसका ब्लेड चियान के सोल्जर पर फिसल जाता है और सीधा इलिस के नेक की तरफ चला जाता है। इलिस चौंक जाती है और चियान रियलाइज करता है कि उसने कुछ बहुत स्टूपिड कर दिया। वो अपने आर्म को स्पिन करता है और दोनों पीछे हटकर अलग हो जाते हैं। पिलर पर खड़ा चियान सोचता है कि अगर उसने स्वॉर्ड को मूव किया होता तो वो उसे मार ही देता। उसे याद आता है कि उसने जितनी असैसिनेशन टेक्निक सीखी है वो सब इंस्टेंट डेथ के लिए है। उसे पता ही नहीं कि बिना किसी को मारे कैसे फाइट करे। इलिस अब भी फाइट कंटिन्यू करना चाहती है 3 मिनट के लिए। चियान सोचता है कि ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है, शायद वो माना ब्लेड में डालकर कुछ कर सके, लेकिन उसका एनर्जी लेवल ऑलरेडी कम हो रहा है। तभी इलिस चैंटिंग शुरू करती है, अर्थ और वाइंड मेरी तलवार बनो। चियान तुरंत पहचान लेता है कि ये एक 6 स्टार मैजिक है। एलिस की ब्लेड ग्लो करना शुरू कर देती है और वाटर ब्लेड एक्टिवेट होती है। चियान अपने आप से कहता है, ये सच में मुझे मारना चाहती है, ये टेस्ट नहीं है।
एलिस अपने आप को रिपीट करती है, मैं किसी भी हाल में नहीं हार सकती। चियान दीवार के कोने में खड़ा सोचता है कि अगर उसने एलिस के अटैक को रिफ्लेक्ट किया तो वो उसे मार देगा या उसे नीचे गिरा देगा। इस बात का समाधान करते हुए वो एलिस की तरफ जंप करता है। एलिस अपनी स्वॉर्ड उठाकर एक बीम ऑफ लाइट रिलीज करती है और चियान उसे कहता है कि वो सोचना बंद करे और कुछ करे। एलिस ब्लो डिलीवर करने ही वाली होती है जब एक नाइट उसके बीच में आता है और कहता है, बस करो। वो एलिस के अटैक को अपने तलवार से ब्लॉक करता है और चियान का कॉलर पकड़ लेता है। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कैस्टल के अंदर आवाज़ गूंजती है। नाइट एलिस को घूरता है और कहता है कि उसने एक छोटे लड़के के खिलाफ हद पार कर दी। चियान एकदम रिलीफ फील करता है क्योंकि वो इस नाइट का इंतज़ार कर रहा था, पर उसे लगता है कि ये थोड़ा लेट आ गया। ब्लेड देखकर एलिस को होश आ जाता है। वो तुरंत भागकर चियान को गले लगा लेती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया था। वो चियान के सोल्जर पर रोती है और कहती है कि उसे फ्रंट लाइन पर जाने देना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता करेगी। चियान सोचता है कि वो सच में एक अनोखी इंसान है जो एक एसजीआर स्कूल में पढ़ चुकी है और सबसे हाईली क्वालिफाइड स्वॉर्डमैन में से एक थी। ऊपर से उसका सुंदर चेहरा था और उसे एक गॉड की बेटी के रूप में जाना जाता था। सबको लगता था कि वो इकेल के साथ एगल कॉन्टिनेंट के प्रोटेक्टर बनेगी, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उसने नाइट ऑफ फ्लाइट ज्वाइन किया तो उसका अंत के एक मिसरेबल तरकीब से हुआ। चियान उसे गले लगाकर कहता है कि उसने उसे मिस किया और इस बार वो उसकी रक्षा करेगा। एलिस नाइट से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है अगर वो ड्यूक का प्रोटेक्टर है। नाइट कहता है कि वो ड्यूक के ऑर्डर मान रहा है और यंग मास्टर की रक्षा के लिए यहाँ है। चियान सोचता है कि उसने इस गाय की प्रेजेंस तभी महसूस की थी जब वो ऑफिस से निकला था। इस बात से उसे गुस्सा आया था कि ये नाइट तभी क्यों नहीं आया। ये सब सोचते हुए चियान बेहोश हो जाता है और एलिस के सोल्जर पर गिर जाता है। एलिस स्माइल करते हुए सोचती है कि वो अभी भी एक बच्चा है। अगले दिन एलिस एकेडमी लौट जाती है। चियान ट्रेनिंग रेज्यूम करता है अपने फादर से मिलने की तैयारी करने के लिए। वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए अपने बॉडी को मैक्सिमम तक पुश करता है, लेकिन बेचारा बस 10 पुशअप्स तक ही हैंडल कर पाता। अपने मस्कुलर वर्जन को याद करके वो सोचता है कि उसे कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत है।